जब तक हमारे देश में भेदभाव नहीं मिटेगा तब तक गुलामी दूर नहीं होगी। मैं बताना करें मुसलमान, एक मिनट चुप, मुसलमानों को और सिखों को एक समान जाने हमारे देश का राजा, तो मैं मानूंगा कि हमारे देश का राजा इक्वलिटी ले आया है। दिल्ली का मतलब है दिल, दिल क्या करता है, ब्लड एक जैसा सप्लाई करता है पूरी बॉडी को। और हमारे में क्या हो रहा है दिल्ली में, ये दिल है ना एक भारत का दिल, इसका मतलब दिल्ली का, और दिल क्या कर रहा है, सिर्फ हिंदुओं को ब्लड दे रहा, मोहम्मदन और सिखों में ब्लड जाने नहीं दे रहा, रक्त जा ही नहीं रहा, एक बूंद नहीं रक्त की जा रही, और हिंदू खुश है इस बात से। बस मैं इतना ही कहते हुए जय हिंद कहता हूँ। अगर शौचालय मिला होगा तो मुसलमान का भी मिले होंगे, घर मिले होंगे, सुनिए मिला है भाई साहब, राशन भी सुनिए, एक सम्मान मोदी जी ने किया है सबके साथ, गलत किसी के साथ नहीं किया ना, भेदभाव किया उन्होंने, जो दिया है सबको एक साथ दिया है। वो हो गया। और देखो कि सरकार का काम कि रोजगार देना नहीं होता है, सरकार के मुख्य 4 कार्य होते हैं। आपका यातायात, रोड बनाना, ठीक है ना, सुरक्षा व्यवस्था, चिकित्सा व्यवस्था और शिक्षा व्यवस्था, ये 4 कार्य मुख्य होते हैं सरकार के। अच्छा, मैं इन लोगों से पूछना चाहता हूँ भाई से सबसे कि हर गांव में 4 बजे लेडीज उठ के रोड पे जाती थी बाथरूम करने के लिए, उनको शौचालय घर में दिया बना के, घर का इज्जत घर में रखा, जिसके ऊपर झोपड़ी था उनके मकान बना दिया, उज्ज्वला गैस दिया, आयुष्मान भारत दिया, 370 हटाया। अभिनंदन को आज तक कोई हमारा इंडियन फंसा पड़ा रहता था, इनसे हम पूछते हैं भाई साहब से कि आज तक वापसी आया कहीं से, लेकिन 24 घंटा के अंदर में नरेंद्र मोदी थे, वो लेके आए हमारे इंडिया में, करतार में 8 आदमी को फांसी पड़ने वाला था, कोई बचाने वाला नहीं था, आज तक नहीं आई वापसी, लेकिन उनको भी लाए। यूक्रेन रशिया में लड़ाई हुई, हमारा इंडियन के साथ साथ पाकिस्तान का भी बंदा फंसा था, लेकिन पाकिस्तान का सरकार नहीं बोला कि हमारा बंदा वहां से आएंगे, लेकिन इंडिया का तिरंगा लेके आया। कितनी बड़ी गर्व की बात है, इसलिए हम मोदी जी को वोट देंगे। नमस्कार, मैं हूँ आरती और आप देख रहे हैं पब्लिक ओपिनियन फैक्ट्री। आज हम उपस्थित हैं दिल्ली में और दिल्ली की जनता से हम डायरेक्ट बातचीत करने वाले हैं और जानना चाहते हैं कि 2024 में किसकी सरकार बनने वाली है। आप बताइए 2024 में किसकी सरकार बनने वाली है? मोदी जी का। मोदी जी का क्यों? मोदी जी ने काम किया है, क्या काम किया है? काम कर रहे हैं। 2014 से पहले गरीब आदमी के पास कोई खाता था? पता नहीं था। गरीब आदमी बैंक तक नहीं पहुंच सकता था, उनको जनधन खाता जीरो अकाउंट से खुलवाया गया। अच्छा, मैं इन लोगों से पूछना चाहता हूँ भाई से सबसे कि हर गांव में 4 बजे लेडीज उठ के रोड पे जाती थी बाथरूम करने के लिए, उनको शौचालय घर में दिया बना के, घर का इज्जत घर में रखा, जिसके ऊपर झोपड़ी था उनके मकान बना दिया, उज्ज्वला गैस दिया, आयुष्मान भारत दिया, 370 हटाया। अभिनंदन को आज तक कोई हमारा इंडियन फंसा पड़ा रहता था, इनसे हम पूछते हैं भाई साहब से कि आज तक वापसी आया कहीं से, लेकिन 24 घंटा के अंदर में नरेंद्र मोदी थे, वो लेके आए हमारे इंडिया में, करतार में 8 आदमी को फांसी पड़ने वाला था, कोई बचाने वाला नहीं था, आज तक नहीं आई वापसी, लेकिन उनको भी लाए। यूक्रेन रशिया में लड़ाई हुई, हमारा इंडियन के साथ साथ पाकिस्तान का भी बंदा फंसा था, लेकिन पाकिस्तान का सरकार नहीं बोला कि हमारा बंदा वहां से आएंगे, लेकिन इंडिया का तिरंगा लेके आया। कितनी बड़ी गर्व की बात है, इसलिए हम मोदी जी को वोट देंगे। 10 साल राज किया ना, 10 साल में उसने क्या किया मुझे कोई बता दो। आपको राशन दे दिया ज्यादा से ज्यादा, और सिलेंडर दिया ना, एक मिनट, सिलेंडर दिया ना लेडीज को, सिलेंडर दिया, टॉयलेट भी बनवाया, बैंक भी, खाता भी खुलवाया, बहुत काम। सुनो, सिलेंडर एक बार भरवा के बाद में लेडीज सिर पे रख लेगी, 1200 का गरीब बंदा सिलेंडर कहाँ से भरवा लेगा? बताइए। देखिए ऐसा है, वो कहते ना एक कहावत है भी हमारा ही सिर और हमारे ही जूते। उसने क्या किया, हमारे ही सिर में हमारे ही जूते मारने शुरू कर दिए। सुनो वो कैसे, सुनो मेरी बात सुनो, एक मिनट, वो ऐसे मार दिए, तेल पेट्रोल कर दिया 110 रुपए लीटर, डीजल। सुन लो, 10 साल मेरी सुन लो, जहाँ तो मैं चुप कर जाता हूँ, आप आ जाओ। उसने 10 साल, हाँ जी, एक मिनट, 10 साल राज किया ना, 10 साल में उसने क्या किया मुझे कोई बता दो। आपको राशन दे दिया ज्यादा से ज्यादा, और सिलेंडर दिया ना, एक मिनट, सिलेंडर दिया ना लेडीज को, सिलेंडर दिया, टॉयलेट भी बनवाया, बैंक भी, खाता भी खुलवाया, बहुत काम। सुनो, सिलेंडर एक बार भरवा के बाद में लेडीज सिर पे रख लेगी, 1200 का गरीब बंदा सिलेंडर कहाँ से भरवा लेगा? 1200 का गरीब बंदा सिलेंडर कहाँ से? देखिए 2014 से पहले भी यही रेट था। पहले क्या था, 1100-1200 का सिलेंडर मिलने के बाद भी 1 हफ्ता हमको लाइन में लगने पड़ता था। आज फोन करो घर पे आ जाता है, ऑनलाइन काम हो गया है। पहले बैंक में पैसा लगाने के लिए औरत लोग का पता नहीं था, अब तो कोई भी औरत लो, ये लो, कितना भेजना भैया, 2000 रुपये दो, टक पहुंच गया।
अस्पताल में आदमी पड़ा रहता था लेकिन बैंक के इंतजार करता था, लेकिन अब नहीं इंतजार करने पड़ता है, डॉक्टर के पास पैसा भेज देता हूँ, भैया इलाज करो। वो काम मेरे को सुविधा लगा है। आयुष्मान भारत 5 लाख का जो गरीब आदमी के पास इलाज कराने के लिए पैसा नहीं होता था, उन्होंने मोदी जी ने दिया, तो गरीब आदमी को इलाज हो रहे हैं। ये काम अच्छा नहीं लग रहा है इनको। जवाब दे देखिए ऐसा है, हिंदू लोग खुश होंगे ही होंगे, क्योंकि नहीं आपने अभी बोलना नहीं, आपने बोलना नहीं, क्योंकि जब एक मिनट मैं आपसे आर्ग्यूमेंट नहीं करना चाह रहा हूँ। जब तक भेदभाव, मैं लास्ट बात बता के निकल रहा हूँ अपने काम को, जब तक हमारे देश में भेदभाव नहीं मिटेगा तब तक गुलामी दूर नहीं होगी। एक बात मैं बताना चाह रहा हूं इनसे, मुसलमान, एक मिनट चुप, मुसलमानों को और सिखों को एक समान जाने हमारे देश का राजा, तो मैं मानूंगा कि हमारे देश का राजा इक्वलिटी ले आया है। दिल्ली का मतलब है दिल, दिल क्या करता है, ब्लड एक जैसा सप्लाई करता है पूरी बॉडी को, और हमारे में क्या हो रहा है दिल्ली में, ये दिल है ना एक भारत का दिल, इसका मतलब दिल्ली का, और दिल क्या कर रहा है, सिर्फ हिंदुओं को ब्लड दे रहा, मोहम्मदन और सिखों में ब्लड जाने नहीं दे रहा, रक्त जा ही नहीं रहा, एक बूंद नहीं रक्त की जा रही, और हिंदू खुश है इस बात से। बस मैं इतना ही कहते हुए जय हिंद कहता हूँ। सुन लीजिए आज सुनिए, अगर शौचालय मिला होगा तो मुसलमान का भी मिले होंगे, घर मिले होंगे, सुनिए मिला है भाई साहब, राशन भी सुनिए, एक सम्मान मोदी जी ने किया है सबके साथ, गलत किसी के साथ नहीं किया ना, भेदभाव किया उन्होंने, जो दिया है सबको एक साथ दिए हैं, समझ गए। देखिए मुस्लिम में ये बता रहे हैं कि इनको नहीं मिला है। हाँ। मेरे जो नाना जी थे ना, वो गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल में काम करते थे, तो जो भी उनको मिला था ना, वो जो रिटायर होने के बाद जो पेंशन जो, तो उससे जमा कर करके, सॉरी मुझे हिंदी थोड़ी कम आती है, लेकिन उसी से मेरे नाना जी ने घर बनाई। और वो जो भाई ने अभी बोल गया ना, वो सिख भाई ने, उनकी एक बात बिल्कुल सही है, क्योंकि मैं आज यहाँ पे हूँ और मैं ना बाहर में काम करता हूँ, तो मैं देश में रोजगार नहीं है, इसलिए मैं यहाँ से मालदीव या तो दुबई, ये 2 कंट्री में जाने के लिए सोच रहा हूँ, क्योंकि मैम देश में है ही नहीं रोजगार, क्या करेगा, है ही नहीं, क्या करेगा? बताएंगे रोजगार है कि नहीं सर? केवल सरकारी नौकरी रोजगार नहीं होता, स्वरोजगार, स्किल डेवलपमेंट के बहुत सारे कोर्स मोदी चला रहे हैं, ठीक है ना, टेक्निशियन चला रहे हैं, किसी को नहीं करना वो अलग बात है, ठीक है ना। रोजगार की बात बताता हूँ, मैं एक किसान का बेटा हूँ, ठीक है ना। पिछले दिनों मैं दीपावली भी कर गया, मुझे मेरे गेहूं अनाज, मेरा धान काटने वाला कोई नहीं मिला। रोजगार की बात कर रहे, गाँव में धान काटने वाला नहीं मिला। फिर पिताजी ने कहा भाई ये तो फसल यहीं खत्म हो जाएगी, खुद काट लो। मुझे काटना नहीं आता, हमने धीरे धीरे काटना शुरू किया, हमने स्वयं काटी फसल। अच्छा, मतलब लोग ही नहीं थे वहाँ पे। और सुनो, यही की दिल्ली की बता रहा हूँ, यहाँ कंपनी बाग में मजदूर मिलते हैं, हमें काम पड़ता रहता है, कुछ ना कुछ होता रहता है, गाड़ियाँ आती हैं, अब भाई सामान की, हवन की सामग्री की, हमारा आर्य समाज का कार्य चलता है, हमें मजदूर नहीं मिलते यहाँ। अब ये तो बोल रहे हैं कि रोजगार ही नहीं, इसलिए दुबई जाना चाहते हैं, मलेशिया जाना चाहते हैं। देखिए अच्छा, विदेश में दुबई जाएंगे या गल्फ कंट्री जाएंगे, कहीं भी जाएंगे, वहाँ सरकारी नौकरी मिल जाएगी क्या, पूछो भाई। सरकारी नौकरी के लिए लड़ रहे हैं। यहाँ से तो 4 गुना ज्यादा इनकम उधर है, रोजगार ही नहीं है, यहाँ पे पगार कितनी है, इतनी है ही नहीं, कुछ तो है ही नहीं, तो खर्चा है ही नहीं, खर्चा। पिछले दिनों बात आई थी कि ना भाई, जो लोग है ना जिसे केवल पैसा कमाना है, ठीक है ना, वो लोग तो चले गए विदेश, और जिन्हें देश की सेवा भी करनी है, अपनी आजीविका भी चला, वो भारत में रहेंगे। और मैं आपको वचन देता हूँ, मैं अपने देश को छोड़ के नहीं जाऊंगा, ठीक, केवल चंद पैसों के लिए, ठीक है ना। अब वही बात है, केवल पैसे के लिए वहाँ वो सम्मान नहीं मिलेगा, मेरे अपने नहीं मिलेंगे मुझे वहाँ, केवल पैसे के लिए। लेकिन एक बात बताइए, लोग यहाँ पे नौकरी करने जा रहे हैं, 10,000 15,000 की नौकरी कर रहे हैं, महंगाई भी बहुत ज्यादा बढ़ गई है ना। अच्छा एक बात बताओ, जो अब से 10 वर्ष पहले जो 14 साल का था, जो 24 का हो गया, कितना 24 का हो गया। वो पढ़ रहा था उस समय, अब वो नौकरी करने लगा है, काम करने लगा, कुछ की शादी भी हो गई होगी, है ना। 10 साल थोड़े नहीं होते। अगर रोजगार, अगर आपका महंगाई बढ़ी है तो रोजगार भी बढ़ा है, इनकम भी बढ़ी है। जो प्लाट अब से 10 साल पहले 4 लाख का था ना, वो ऑटोमेटिक 18 का हो गया है, ठीक है ना। देखो इतना तो हो गया होगा ना, तो ये बताओ, फिर बताओ कैसे वो हो गया। और देखो कि सरकार का काम के रोजगार देना नहीं होता है, सरकार के मुख्य 4 कार्य होते हैं। आपका यातायात, रोड बनाना, ठीक है ना, सुरक्षा व्यवस्था, चिकित्सा व्यवस्था और शिक्षा व्यवस्था, ये 4 कार्य मुख्य होते हैं सरकार के। अब ये बताओ, मैं मेरे कॉलेज जहाँ मैं पढ़ता था, मेरे साथ पढ़ने वाले विद्यार्थी लगभग मेरे सेक्शन सबको मिला करके लगभग हम 200 स्टूडेंट थे 10th क्लास में, ठीक है ना। उनमें से लगभग 200 में से लगभग ज़्यादा नहीं 60 बच्चे शिक्षक बन गए। अच्छा। 60 बन गए, मैं नहीं बन पाया, मेरी योग्यता नहीं थी। अच्छा। मैं
जो मेरी योग्यता थी मैंने उसके अनुसार काम कर रहा हूँ, ठीक है ना। अब क्या है ना भैया, एक बार बताओ, एक व्यक्ति टॉप कर रहा है, एक मेरिट पास कर रहा है, उसको मिलेगा पहले, उसको मिलेगा, जो पहले पास ठीक है ना। एक 3rd डिवीजन से 33% से पास हो रहा है, इसको कौन नौकरी दे देगा? लाला जी का हिसाब आता नहीं कि बैंक के मैनेजर कैसे बना देंगे? योग्यता बनाओ, काम मिलेगा। और सरकार 10वीं पढ़े हुए लोगों को भी, बहुत सारे एनजीओ हमारे देश में काम कर रहे हैं, उनको भी टेक्निकल काम सिखा रही है, का काम सिखा रही है, उनको बाकायदा सरकार स्किल डेवलपमेंट सिखा रही है, मोदी जी ने शुरू किया है, ठीक है ना। भाई साहब जानकारी स्किल डेवलपमेंट में आप जाके एडमिशन लीजिएगा। और यदि उत्तर प्रदेश जाइएगा, वहाँ पर कंप्यूटर सिखाया जाता है, बाकायदा टाइपिंग सिखाई जा रही है अपनी आजीविका के लिए, ठीक है ना। और सरकार ने कहा था पिछले दिनों, बहुत हल्ला मचा था, अरे पकौड़ा कह दिया, पकौड़े का अर्थ था स्वरोजगार, अभी भी चल रहा है, ठीक है ना। देखो मैं बात करूँ, चांदनी चौक में ऐसे पकौड़े वाले हैं, उनके खुद के फार्म हाउस है। अच्छा, यहाँ पराठे वाले हैं, उनके फार्म बड़े बड़े, उनके पास 4 प्लाट है। मेहनत करते हैं सुबह से लेकर शाम तक, मेहनत करने से देखिए एक दिन में सफलता नहीं मिलेगी, लेकिन एक दिन अवश्य मिलेगी, ठीक है ना। मोदी जी एकदम से सीएम नहीं बन गए थे, एकदम से तो विधायक भी नहीं बने होंगे, वो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप मेहनत करो, परिश्रम करो, अपनी योग्यता बढ़ाओ, बाकायदा आपको पूरा वो चीज़ मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं।